बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। ये दुर्भाग्य की बात है कि जल रहा है ये राज्य, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व का राज्य, भारत का राज्य, भारत के सीमावर्ती इलाके का राज्य, एक नाजुक प्रदेश। जल रहा है ये राज्य, लड़ रहे हैं आदिवासी, बह रहा है खून। निर्णय क्यों राज्य पर छोड़ा, केंद्र ने क्यों नहीं बनाया कानून। दोस्तों, हम सब जानते हैं, और इसमें मैं अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणी करने से पहले कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुख्यमंत्री मणिपुर ने खुद ने कहा है कि 1 या 2 दिन पहले तक वहां लगभग औपचारिक, वास्तविक कितना हम जानते नहीं है, औपचारिक टोल था 60 मृत्युएं, 250 के लगभग लोग गंभीर रूप से चोट खाए हुए थे, 1700 से 2000 घर जल गए थे, 10,000 लोग छिन्न भिन्न होकर घूम रहे हैं। ये औपचारिक आंकड़े, आप जानते हैं औपचारिक आंकड़े और सत्य सच्चाई में कितनी बड़ी खाई होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये लगभग आज 9 तारीख 10 तारीख जब हो रही है, 1 हफ्ता होने वाला है इस बात को। मैं आपको दर्शाना चाहता हूं एक वाक्य, एक वारदात जो उच्चतम न्यायालय में कल हुई, उसके आधार पर कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेवार है इस नाजुक स्थिति के लिए। पहले 2 मिनट में आपको बता दूं कि कल उच्चतम न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, और मैं इसको कोई राजनीति से नहीं लिंक कर रहा हूं, उनका एक अलग वक्तव्य था, लेकिन मैं उसको आधार बना के बात कर रहा हूं अपनी। बड़ा स्पष्ट कहा, आपने देखा, आपने छापा, आपने पढ़ा, आपने कहा है, उसको प्रकाशित किया है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। कोर्ट में कहा कि ये लोग सब जानते हैं, तो हम सब जानते हैं कि लगभग 22-23 वर्ष पहले एक संविधान पीठ का निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, 22-23 वर्ष पहले, जो ये स्पष्ट करता है कि ये प्रावधान अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विषय में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में सिर्फ अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा, राष्ट्रपति की सूचिका के द्वारा। इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, न प्रदेश का, न प्रादेशिक स्तर के हाई कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का भी इस पे नहीं होता हस्तक्षेप, लेकिन उच्चतम न्यायालय एक अलग कैटेगरी में आता है, उसके कोई विशेष प्रावधान होते हैं। और कल उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि यह पता नहीं था किसी को, और मणिपुर हाईकोर्ट को भी इसका संज्ञान होना चाहिए। कोट अनकोट, इट इज ए प्रेसिडेंशियल पावर टू डेजिग्नेट ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 342(1) इज क्लियर। और ये कहते हुए कल संविधान पीठ ने उच्चतम न्यायालय में ये भी कहा कि वो निर्णय 23 वर्ष पुराना मिलिंद नाम का एक केस था, महाराष्ट्र से आया है, जहां यही बात कही गई है। और उसके बाद यही मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने 2017 के एक भिन्न निर्णय में यही बात कही है। इस सबका जिक्र हुआ कल। तो दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सीधा 2-3 प्रश्न आपके जरिए करना चाहता हूं। नंबर 1, और ये बड़े आम लेकिन घबराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कॉमन सेंस के आधारित प्रश्न हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। अगर ये सर्वविदित है, पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के 23 वर्ष पुराने निर्णय से, और उसके बाद वो निर्णय एक और निर्णय में दोहराया गया 2017 में, यानी 6 वर्ष पहले, कि राज्य सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता, तो ये मुख्य
प्राथमिक विरोध प्रदेश सरकार का क्यों नहीं था मणिपुर हाईकोर्ट में? मणिपुर हाईकोर्ट में आप जानते हैं एक आदेश हुआ है कि आप प्रादेशिक सरकार सुझाव क्यों नहीं देते इन जनजातियों के विषय में केंद्र सरकार को सम्मिलित करने के लिए। ये तो आप जानते हैं ये ऑर्डर हुआ है, जिसके बाद ही सब हल्ला गुल्ला हुआ है मणिपुर में। तो जब ये पक्ष रख रही थी मणिपुर की प्रदेश सरकार, तो प्राथमिक विरोध, प्राथमिक प्रश्न, प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए था कि साहब इसमें आप जा नहीं सकते, प्रदेश सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो आप द्वारा निर्णित 23 साल पुराना निर्णय और 2017 के निर्णय के अंतर्गत सिर्फ अधिकार क्षेत्र है माननीय राष्ट्रपति की सूचिका द्वारा। नंबर 2 प्रश्न, क्या ऐसा नहीं पक्ष रखना, ऐसा नहीं कहना और उच्च न्यायालय की भी ये गलती करना, क्या ये सीधा एक गफलत नहीं दिखाता, एक बहुत गंभीर कैजुअलनेस नहीं दिखाता, बड़े आम तौर पे बिना सोच विचार के काम जो चल रहा है उस प्रदेश सरकार का वो नहीं दिखाता? इसका क्या उत्तर और एक्सप्लेनेशन है प्रदेश सरकार द्वारा कि इतनी बड़ी गफलत कैसे की उन्होंने? नंबर 3, उस गफलत का खामियाजा आप और हम और पूरा मणिपुर आज झेल रहा है। जो चीज आपने न अपने हलफनामे में, न मौखिक रूप से, न बड़ा स्पष्ट कहा, उसका खामियाजा, उसका परिणाम, दुष्परिणाम आज प्रदेश झेल रहा है। नंबर 4, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, जवाबदेही किसकी है? ये बात इसलिए जरूरी है आपके सामने रखना क्योंकि 5 दिन से लोग वहां, जो 6 दिन से लोग मर रहे हैं, हम उस आग को देख रहे हैं। हम माननीय अमित शाह जी के कर्नाटक कैंपेन में थोड़ा रुक रुक के इसके बारे में बात करने को देख रहे हैं, लेकिन हमको इस कहानी के पीछे वाली कहानी पता नहीं थी कि प्रदेश सरकार ने ये विरोध लिया नहीं, ये पॉइंट लिया नहीं, ये मुद्दा नहीं लिया, और इसलिए वो सीधा जिम्मेवार है। उसकी कैलसनेस और कैजुअलनेस, गफलत, इनएफिशिएंसी जिम्मेवार है उसके लिए। 5वां प्रश्न, अभी आप केंद्र सरकार कई सारे, अभी जो पिछला सत्र रहा बजट वाला और उससे पहले विंटर सेशन रहा संसद का, कई बिल लाए हैं आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में। केंद्र सरकार संसद में आपने इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को, एसटी के मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस किया? और 6ठा प्रश्न, तो क्या ये दोनों मिलकर डबल इंजन सरकारी असफलता नहीं है? दोहरे इंजन की, दोहरे इंजनों की असफलता, फेलियर नहीं है? ये इसलिए गंभीर प्रश्न है क्योंकि आज आपका एक नाजुक उत्तर पूर्व का प्रदेश इतने गंभीर स्थिति में है।